नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिला करनाल के गांव नबीपुर में। आपको बता दें, ये जो गांव है, हमारे जो किसान भाई हैं फसल के जो अवशेष हैं उनको प्रबंध करते हैं। इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना, गेहूं और धान। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नबीपुर में, जिसका जिला पड़ता है करनाल। आज हम बात करेंगे मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में। सर, ये योजना क्या है? धन्यवाद। मैं इसके बारे में किसान भाइयों को, आप सबको बताना चाहूँगा। मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे वैज्ञानिक भाई अपने संस्थानों से निकलकर गाँव में जाएं। और इस स्कीम में इस स्कीम का एक मुख्य ध्येय ये है कि हमारे जो वैज्ञानिक भाई हैं वो निकलकर गांव तक जाएं और किसानों की समस्याओं के बारे में जानें और उनका निराकरण करें। अगर किसी समस्या का समाधान जो वैज्ञानिक हैं जो उस गांव में विजिट कर रहे हैं उनके पास नहीं है, तो वो संबंधित समस्या के समाधान के लिए संबंधित वैज्ञानिक या कृषि अधिकारी को लेकर आते हैं और सभी किसानों की सब प्रकार की समस्याओं का समाधान का खोजने की कोशिश करते हैं और उनका समाधान कराते हैं। जैसे एनिमल साइंस की कोई पशुओं की कोई समस्या है और कोई एनिमल साइंस के कोई वैज्ञानिक हमारे बीच में नहीं है, तो अगली बार वो जो आएंगे वो एनिमल साइंस का कोई अधिकारी, कोई वैज्ञानिक लेकर आएंगे और किसानों की समस्या का समाधान कराएंगे। और जैसे किसी की मुर्गी पालन की समस्या है या और पशुपालन की समस्या है, तो संबंधित अधिकारी को लेकर आएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत 5 वैज्ञानिकों की एक टीम होती है एक संस्थान में। जैसे एक संस्थान में 60 वैज्ञानिक हैं, तो उसमें 12 टीमें बनेंगी 5-5 वैज्ञानिकों की, और 5 वैज्ञानिक इकट्ठे एक टीम के अलग अलग विषयों के वैज्ञानिक होंगे और वो 5 गांव चयनित करेंगे। उन गांव में बराबर विजिट करेंगे, किसानों की समस्याएं जानेंगे, किसानों से रूबरू होंगे और किसानों की समस्याएं जानकर एक समय में उसका समाधान है भी नहीं तो अगली बार जब वो विजिट करेंगे उस समस्या का समाधान लेकर आएंगे। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो हमारे वैज्ञानिक मेरा गांव मेरा गौरव में क्या काम कर रहे हैं? मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम के अंतर्गत ये जो गांव नबीपुर गांव है, ये डॉक्टर अनुज कुमार इस टीम के मुखिया हैं। उन्होंने इस गांव को अडॉप्ट किया हुआ है। इनकी 5 वैज्ञानिकों की टीम है। इस गांव में जो भी कृषि विकास के जो भी कार्य हैं या कृषि के बारे में जो जागरूकता कार्यक्रम है, उनकी फसलों के बारे में, भिन्न भिन्न फसलों के बारे में उसमें जागरूकता फैलाना। जैसे पराली प्रबंधन एक काम है, पराली प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। गन्ने की फसल है, आपका धान की फसल है, गेहूं की फसल है या जो भी चारा की फसल है, उनके बारे में किसान भाइयों को कोई भी समस्या है तो उसका जो मेरा गांव मेरा गौरव जो स्कीम है, उसकी जो एक टीम है 5 वैज्ञानिकों की, वो किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करती है। अगर उनके पास कोई समाधान नहीं है तो वो स्पेशल एक विशेषज्ञ लाकर
और किसान गोष्ठी करवा के और किसान एक गोष्ठी करवा के और फील्ड डे जैसा होता प्रक्षेत्र दिवस वो मनाकर उन किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि मेरा गांव मेरा गौरव के लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो गांव में आते हैं और हमारे किसान भाइयों के साथ उनको जानकारी भी देते हैं और उनको बताते हैं किस तरीके से खेती करनी है और उसको आगे ले जा सकते हैं। तो आप बताइए मेरा गांव मेरा गौरव से आपने क्या लाभ लिया है? इसमें देखो ये हमारे पास वैज्ञानिक डॉक्टर साहब आते रहते हैं, वैसे भी इनकी विजिट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो गांव से ऐसे हो गए तो मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़िया रिलेशन हो गया इनके साथ तो, और आते रहते हैं। जैसे पीछे ना वृक्षारोपण भी किया था और उससे पहले कुछ सीड भी दिया था 1-2 किसानों को, मतलब जो मिला था तो वो बिल्कुल फ्री था और उसके बारे में बताते रहते हैं। मतलब कभी जैसे हर टाइम पे आएंगे, जैसे अब गेहूं का बिजाई हो गया, बिजाई के टाइम पे आए, उसके बाद जैसे हम पहला पानी लगाएंगे, कब उसमें अपना खरपतवार नाशक मतलब जो भी उसमें है उसके लिए प्रबंधन के लिए आएंगे। तो मतलब उस चीज़ में हम इनके बहुत आभारी हैं कि आते रहते हैं। हर ये लगा लो कि 15 या 20 दिन के बाद एक राउंड लग जाता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो मेरा गांव मेरा गौरव के तहत हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आते हैं और हमारे किसान भाइयों से बताते हैं कि किस तरीके से आप खेती करें और जिसमें आपको लाभ मिले। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मेरा गांव मेरा गौरव की आज हम बात कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव में आते हैं। जी हाँ आते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट भी करते हैं, हमें हमारी समस्याएं भी सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं और हमको बीज तक भी उपलब्ध करा देते हैं। तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है? बहुत अच्छा। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको बीज भी उपलब्ध कराए हैं। हमारे बीच में और अन्य किसान भाई हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमारे गांव में वैज्ञानिक आते हैं। हाँ जी, हमारे गांव में ये आते हैं जी, मतलब बार जी, और फसलों के बारे में बताते हैं जी, मतलब आपने किस फसल में कैसे पानी लगाना है, कौन सी दवाई डालनी है जी। और इन्होंने मतलब हमारे को गेहूं का बीज भी उपलब्ध कराया था जी पीछे जी, तो वो फ्री में था जी, बिल्कुल उस लाभ मिला था। उस समय काफ़ी मतलब लाभ मिला जी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिक ने उनको बीज भी उपलब्ध कराए थे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं
परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, मैं कह सकता हूँ। और इसमें चूँकि मार्केट में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान करता है उसको एक अच्छी आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। और देश के खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में तो बहुत सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार की एक शुरुआत हुई कि हम क्या दूसरे राज्यों में और दूसरे क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार कर सकते हैं कि नहीं। और उसी को ध्यान में रख करके अब ये योजना देश के लगभग सारे राज्यों में चलाई जा रही है और सरकारी अनुदान भी बहुत अच्छा मिल रहा है इस पे किसानों के लिए। और जहाँ तक हमारा संस्थान जो गेहूं और जौ से जुड़ा हुआ है, मैं उसमें ये कहूँगा कि जिन किसानों ने ऑर्गेनिक गेहूं की खेती की है या ऑर्गेनिक जौ का उत्पादन किया है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि आजकल की आधुनिक जो किस्में हैं जो हमारी संस्थाओं ने विकसित किए हैं उनमें इनपुट बहुत अच्छी मात्रा में दी जाती है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे डीएपी हो या अन्य कोई उर्वरक हो, तो निश्चित तौर पे और सिंचाई भी काफ़ी चाहिए। लेकिन हमारी जो पारंपरिक कुछ किस्में थी जिसमें C306 है या WH283 है या बंसी है या इस तरह की और बहुत सारी किस्में हैं जो बहुत अच्छी पैदावार देती हैं ऑर्गेनिक वातावरण में भी। लेकिन आपको ऑर्गेनिक किसी भी फसल के पैदावार के लिए एक प्रोटोकॉल आता है जिसमें कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है किसी खेत को कंप्लीटली संपूर्ण रूप से ऑर्गेनिक घोषित करने के लिए। 3 साल तक आपको ऑर्गेनिक बीज इस्तेमाल करना है, सारी पद्धतियां आपको ऑर्गेनिक इस्तेमाल करनी है, तब जाकर के खेत जो है आपका ऑर्गेनिक हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 साल तो आपको लगेगा और इस दौरान आपका खेत स्टेबलाइज हो जाता है, प्रोडक्शन सिस्टम आपका उस तरह से फाइन ट्यून हो जाता है और आपकी पैदावार अच्छी मिलती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कुछ आधुनिक किस्मों को भी इसमें अगर टेस्ट करके देखा है तो शुरुआती दौर में 50% तक नुकसान हुआ है पैदावार में, लेकिन धीरे धीरे वो आकर के 30% 25% तक आ गया, नुकसान का दायरा घटता चला गया। तो जो भी भाई किसान भाई हमारा ऑर्गेनिक वीट का खेती करना चाहते हैं या अन्य फसलों की खेती करना चाहते हैं उसका एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना है। सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास कई सारी संस्थाएं हैं, उसका एक फीस होता है करीब 50,000 का है। और इसमें तो मैं बार बार कहूँगा कि जो सरकार कोऑपरेटिव फार्मिंग और क्लस्टर फार्मिंग को प्रमोट कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि अगर आप 1 एकड़ का सर्टिफिकेशन लेंगे तो भी आपको 50,000 ही लगेगा और पूरे गांव का भी सर्टिफिकेशन कराएंगे क्लस्टर बना के तो भी 50,000 लगेगा। तो इसमें फ़ायदा है कि आप अगर एक ग्रुप बनाते हैं, एक अपना FPO बनाते हैं और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को प्रमोट करते हैं तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाई इससे जुड़े और हम लोगों से भी संपर्क करें। अगर गेहूं जौ का है और या अन्य फसलों में साग सब्जियों में करना है तो हमारे माध्यम से भी सहयोग मिल सकता है इसमें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया जैविक खेती के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारे किसान भाइयों को कोई मदद चाहिए तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जैविक खेती करते हैं आप? जी बताइए किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? हम सर अपने जो खाने के लिए यूज करते हैं ना गेहूँ, उसको गेहूँ या कोई भी फसल है तो उसमें कुछ नहीं डालते। किस तरीके से करते हैं आप? बस जैसे डॉक्टर साहब बताते भी हैं कि उसमें मतलब देसी खाद वगैरह डाल दिया, ऑर्गेनिक ये क्या नाम जो यूरिया वगैरह DAP वगैरह कुछ नहीं डालते हम उसमें, ना उसमें कोई केमिकल डालते हैं, उसको सिर्फ देसी खाद से ही तैयार करते हैं। तो आपको उसमें लाभ दिखता है कि वो लाभकारी है? नहीं, लाभकारी तो है, उसके खाने का टेस्ट ही अलग है जी। और दूसरा लेकिन ये है कि उसको हम ज़्यादा मात्रा में तो वो उसकी यील्ड जो होती है वो कम होती है, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि मतलब बड़े उस पर नहीं कर सकते। अगर उसकी पैदावार आपको उतनी ही मिले जितनी आप यूरिया से खेती करते हैं तो आप करेंगे जैविक खेती? तब तो करेंगे जी, तब में कोई नुकसान नहीं है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो जैविक खेती है वो अपने खाने के लिए करते हैं, परंतु वो ज़्यादा मात्रा में इसलिए नहीं करते हैं, वो कहते हैं पैदावार उसकी इतनी नहीं होती। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। कमल जी ने एक बात कही, इनको शायद अभी उतना पता नहीं है कि आपकी पैदावार तो निश्चित तौर पे आधी हो जाएगी लेकिन आपकी जो प्रोड्यूस है वो 2 गुने से भी ज़्यादा कीमत पे बिकती है। तो आजकल सब कुछ आर्थिक विश्लेषण पे होता है कि हम नफ़ा और नुकसान का सौदा पहले काउंट करते हैं कि ये कोई भी खेती की विधा है वो फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो जितने किसान हमारे ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि जो गोबर की खाद बताई, तो अमूमन हम देखते हैं कि गोबर की खाद की उपलब्धता आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन
आप उसके लिए वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट हैं जो लोग कमर्शियली कर रहे हैं, वहाँ से आप वर्मी कंपोस्ट ला करके कर सकते हैं। मिट्टी का भी शोधन कर सकते हैं आप, ट्राइकोडर्मा वगैरह से कर सकते हैं। इसमें एक जीवामृत आता है जिसके द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बनाने की विधि बहुत आसान है कि आप देसी गाय का गोबर 10 किलो ले लीजिए, 5 से 8 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, आधा किलो बेसन ले लीजिए, आधा किलो गुड़ ले लीजिए और 200 लीटर पानी में इसको घोल दीजिए और 10 दिन तक इसको रोज़ सुबह शाम हिलाते रहिए। आपका तैयार हो जाता है जीवामृत, और इससे आप जो भी बीमारियां आती हैं जैविक खेती में आप उसमें इस्तेमाल करते रहिए तो आपका कंट्रोल भी हो जाता है। तो जो और एक फसल चक्र है जिसके द्वारा भी हम बहुत सारे चीज़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। और साग सब्जियों में और दलहन फसलों में मैंने देखा है अक्सर कि दलहन फसलों में तो ऐसे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े की ज़्यादा समस्या नहीं रहती है और ना ही उतने खाद की आवश्यकता है। तो अगर आप मूंग की खेती या और दूसरी दलहन फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छी पैदावार भी आ जाती है। जो मूंग आप इनऑर्गेनिक तरीके से भी अगर 6 या 7 क्विंटल लाते हैं तो इसमें भी 5, साढ़े 5, 6 क्विंटल आ जाता है और आपको इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में। लेकिन एक बार आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेशन हो जाने के बाद इसमें बहुत अच्छी कमाई है, मेरा तो अपना यही मानना है। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप जैविक खेती करेंगे तो उसके दाम आपको अच्छे मिलेंगे जब आप सर्टिफिकेशन करा लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं सर। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? बस उसकी ईल्ड कम आती है और इसलिए नहीं करते। मतलब इसमें जो जैसे पेस्टिसाइड से या खाद से यूरिया से करते हैं तो इसकी ईल्ड ज़्यादा आती है, इसलिए नहीं करते। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जैविक खेती के जो दाम हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसके बारे में आगे सोचेंगे, जैसे सर हैं बता रहे हैं तो इसके बारे में आगे सोचेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उसके बारे में हम सोचेंगे, विचार करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप? करते नहीं। जानकारी है कि जैविक खेती के फायदे क्या हैं? जी अब डॉक्टर साहब ने बताया जी। तो अब आप जैविक खेती करेंगे? हाँ जी कर। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैसे कि अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया जैविक खेती के बारे में, तो वो भी अब जैविक खेती करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नबीपुर की
चौपाल चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप? जी हमने कभी करी नहीं। जानकारी है कि जैविक खेती के फायदे क्या हैं? ना जी हमने जानकारी। हमारे वैज्ञानिक ने बताया जैविक खेती के फायदे, तो आप जैविक खेती करेंगे? करेंगे जी, जब सारे करेंगे तो फिर हम भी लग जाएंगे करना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जब सब किसान भाई जैविक खेती करेंगे तो हम भी जैविक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं जी। बताइए किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? तो आते ही बोते हैं जी, बस आते बोते हैं, फिर उसमें खाद को भी ऊपर आते बोते हैं। गोबर की खाद डालते हैं? गोबर तो पहले ही डालते हैं, गोबर की खाद तो उसके बाद तो फिर सट्टे बोते साथ बोते हैं। लाभकारी है? हाँ लाभकारी तो है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? करते तो है नहीं, लेकिन वैसे जानकारी तो ही पहले करते थे। नंबर 1 तो जी पहले खेत को तैयार करो, जब तैयार हो जाए ना उसके बाद जो है ना हाथ से उसको बो दो, और जो है ना गोबर की खाद डालनी हो तो वो भी पहले डाल दो बोने से। उसके बाद जिसने खाद वगैरह जो डालना है, खाद वगैरह वो डाल दो। अब आप जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं? देखो जी पहले थोड़ा बहुत जो है ना अपने पशुओं के लिए करते थे, भाई हरा घास मिल जाए और पशु अपने खा के खुश हो जाते, बस इसीलिए इतने करते थे। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया जैविक खेती के बारे में और उसके फायदे, तो आप जैविक खेती करेंगे? हाँ जी, जब सामने फायदे आएंगे तो जरूर करेंगे जी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जब जैविक खेती के फायदे होंगे तो वो अवश्य करेंगे। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया जैविक खेती के बारे में और उसके फायदे, तो आप जैविक खेती करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अभी जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया जैविक खेती के बारे में और उनके फायदे, तो हमारे किसान भाई जैविक खेती करेंगे। सर हमारे किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपकी संस्थान का एड्रेस एवं फ़ोन नंबर। हमारे जितने भी किसान भाई हैं, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिस तरीके से पेस्टिसाइड का लोड बहुत बढ़ गया है, किसान बहुत स्प्रे करने लगे हैं, चाहे वो खरपतवार नियंत्रण हो या बीमारियों का नियंत्रण हो या यूरिया का प्रयोग हो या अन्य कोई भी केमिकल हो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूमिगत जल भी बहुत प्रदूषित हुआ है। और इसी को ध्यान में रख करके जिस तरह से बीमारियां बढ़ी हैं, भारत सरकार की ये कोशिश है कि क्यों ना हम कुछ हद तक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें और लोग स्वस्थ रहें। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, और यहाँ पे भी जैसे आप पटोड़े पे देख रहे हैं बहुत सारे घिया और तोरी लगी है। इस तरीके की चीज़ें तो हमारे गाँव में पहले भी होती रही हैं, इनको और आप बढ़ाइए। हर व्यक्ति अगर अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ऑर्गेनिक तौर पे उगा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और हमारा संस्थान करनाल में है, जो भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 018422099126। और कोई भी किसान हमारे पास आएंगे तो गेहूं और जौ की तो ऑर्गेनिक खेती की चर्चा हम करेंगे ही, साथ में अगर किसी अन्य विभाग में इनको आवश्यकता होगी कि कहीं और संपर्क करके किसी साग सब्जी या फल की खेती करना चाहते हैं तो हम निश्चित तौर पे उसमें भी उनका हम सहयोग करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आज आपने जाना मेरा गाँव मेरा गौरव के बारे में, साथ ही साथ आपने जाना परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कि हमारे जो किसान भाई हैं किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आपका पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।